हेलो बच्चों, आज हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से एक क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन? पेंटेन के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं हम लोग को। इसके लिए हम लोग को क्या पता होना चाहिए? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते क्या है? सबको पता है ना स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? नहीं पता? बता देती हूँ। आइसोमर्स इन जनरल क्या होते हैं? ऐसे सेट ऑफ कंपाउंड्स आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। जब हम कोई दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें और वो सेम हो जाए तो उनको हम आइसोमर्स कहलाते हैं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर्स जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, मतलब ऐसे सेट ऑफ कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो बट उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो, तो उन्हें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहते हैं। स्ट्रक्चर्स डिफरेंट। ओके, ऐसे कंपाउंड्स हम लोग को बनाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेंटेन को नॉर्मल पेंटेन बना देते हैं, मतलब स्ट्रेट चेन 5 कार्बन का पेंटेन बना लेते हैं। 5 कार्बन क्यों बोला? पेंट बोले ना वर्ड रूट। पेंट वर्ड रूट का क्या मतलब होता है? 5 कार्बन, राइट। चलो ड्रॉ करते हैं। 5 कार्बन ड्रॉ कर लिए हमने। 1 2 3 4 5, है ना। एन मतलब हर एक कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड लगा लिया हम लोगों ने। चलो सिंगल बॉन्ड भी लग गया। अब हम लोग कार्बन की टेट्रावैलेंसी कंप्लीट करेंगे। कैसे कंप्लीट करते हैं टेट्रावैलेंसी? हाइड्रोजन लगा के। सारे हाइड्रोजन लगा लो। कहीं 5 मत कर देना कार्बन की वैलेंसी, ठीक है। 4 ही रखना। पता चले इसी में मार्क्स कट गए, सारे आइसोमर सही बना के आ गए और एक जगह कार्बन की 5 वैलेंसी रखा है। चलो ये हमारा नॉर्मल पेंटेन बन गया। इसका नाम भी ना हम एन पेंटेन ही लिखते हैं। एन पेंटेन मतलब नॉर्मल पेंटेन। अब हम लोग को यहाँ से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखते हुए। तो हम लोग क्या करेंगे, मेन चेन में चेंज लाएंगे। यहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन की चेन दे रखी है। अब हम इसी चेन को 4 कार्बन का कर देंगे। कैसे? चलो बनाते हैं। बनाते बनाते सिखाती हूँ। 4 कार्बन की हमने चेन बना दी, है ना। चेन का 4 कार्बन की हो गई, बट एक जो कार्बन बच गया उसे कहीं तो लगाएंगे, है ना। एक कार्बन सपोज मैंने सेकंड कार्बन पे लगा दिया। हमारी चेन भी चेंज हो गई, है ना। हमारे 5 कार्बन भी कंप्लीट हो गए। अब देख लो हाइड्रोजन से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रह रहा है या नहीं। यहाँ 3 हाइड्रोजन लग गए, टेट्रावैलेंसी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। करो पहले। फिर कार्बन दोनों में, हाइड्रोजन दोनों में गिन लेंगे और देख लेंगे कि हमने आइसोमर बनाया है या कुछ और बना दिया। चलो बनाओ। हाइड्रोजन सारे लग गए हैं। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। इधर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हाँ, ये तो सही है। इसका नाम क्या हो गया? नामकरण कर लेते हैं इसका। क्या हुआ? 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। 2 मिथाइल ब्यूटेन। मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना सेकंड कार्बन पे। यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। 2 मिथाइल ब्यूटेन आ गया। हाँ आ गया भाई। चलो नाम भी चेंज हो गया, अपना नया स्ट्रक्चर भी बन गया। अब कोई बोलेगा कि इसी चेन में हम लोग का एक और स्ट्रक्चर बन सकता है क्या? थर्ड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा दो, यही मिथाइल ग्रुप उठा के यहाँ लगा दो। अब क्या ये पॉसिबल है? चलो देखते हैं कोने में, ठीक है। ये हमने 4 कार्बन की चेन बनाई और यहाँ हमने एक कार्बन लगा दिया, ये तो हमारा यही हो गया, है ना। फिर हमने ये 4 कार्बन की चेन बनाई और हमने यहाँ एक कार्बन लगा दिया। अब सोचो, क्या हम ये नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4, या फिर हम लोग ये नंबरिंग ऐसे करेंगे? ये ज्यादा लाइट कलर हो गया ना, रुको थोड़ा डार्क कलर ले ले। पता चला आधे बच्चों को दिख नहीं रहा, प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 2 3 4, कौन सी नंबरिंग लेंगे? हमेशा जो साइड चेन होती है उसको लोएस्ट नंबर देते हैं। तो हमारी ये वाली नंबरिंग सही हो जाएगी, मतलब हमारी नंबरिंग ही चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो? तब हम 4 कार्बन में हमारे पास और पॉसिबिलिटीज नहीं है। चलो फिर 3 कार्बन पे चले। 3 कार्बन पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे भी चल लेते हैं, तभी तो दिखाई देगा। 3 कार्बन की चेन बन गई अब हमारी। अब हम लोग को 2 कार्बन एक्स्ट्रा है जो लगाने हैं। अब अगर मैंने यहाँ दूसरा कार्बन लगा दिया, सपोज करो, ठीक है, तो क्या होगा? लॉन्गेस्ट चेन ये बन जाएगी। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी कहाँ पे है कार्बन लगाने की? यहाँ सेकंड कार्बन पे। फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे नहीं लग सकता, इरेज कर दे उसे। समझ आ गया होगा। फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे अगर मैंने लगाया तो लॉन्गेस्ट चेन अब 3 कार्बन की नहीं रहेगी, 4 कार्बन की हो जाएगी। तो हम लोग ने यहाँ लगा दिया। अब टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। करो टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट। 3 कार्बन यहाँ, 3 यहाँ, खिचड़ी तो नहीं बन रही। 3 यहाँ और 3 यहाँ बन गए, है ना। 3 3 कार्बन लगे, कितने हो गए? 12 कार्बन हो गए। चलो मतलब ये भी स्ट्रक्चर सही है। अब इसका नाम क्या होगा?
2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, नाम भी हो गया। अब देखो और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? क्या हम 2 कार्बन की चेन बना सकते हैं? कोशिश करो। 2 कार्बन की चेन में अगर हम कुछ भी ऐड करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन चेन जो जाएगी। लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे 3 कार्बन की हो गई। अगर हम ऐसे लगाने की कोशिश करें तो 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई, है ना? तो अब हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कितने स्ट्रक्चर बन गए? 3 स्ट्रक्चर बन गए। तो हाउ मेनी स्ट्रक्चर कैन यू ड्रॉ ऑफ pentane? 3. We can draw 3 structural isomers of pentane. I hope you understood it well. All the best.